गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कंपाउंड। व्हाट इज़ द कंपाउंड। सबसे पहले कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं। कंपाउंड्स भी हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमने किसके अंदर पढ़ा था, एलिमेंट्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, एलिमेंट्स क्या थे, प्योर सब्सटेंस थे। सेम केस कंपाउंड भी हमारे पास क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि हमारे पास कंपाउंड क्या होते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड, क्या आर कंबाइंड विद ईच अदर। क्या कहता है बेटा कि व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर, बट किसके अंदर, इन ए फिक्स रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और किसके अंदर, एक फिक्स रेशियो के अंदर, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपाउंड। देखो कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं कि भाई किसी भी रेशियो के अंदर होंगे तो बेटा वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। बट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन्हें फिक्स रेशियो, कि अगर फिक्स रेशियो के अंदर है तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई फिक्स रेशियो है या नहीं है। अब मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ वाटर की। अब वाटर के अंदर क्या फार्मूला होता है बेटा, H2O। अब वाटर का चाहे 1 मॉलिक्यूल ले लो, चाहे 2 ले लो और चाहे 50 ले लो। तो देखो सबसे पहले मैंने 1 मॉलिक्यूल की बात की, फिर मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात करती हूँ और फिर मैं बात करती हूँ 50 ले लो, 50 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2। ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1। तो इट मीन्स रेशियो क्या है, 2:1। अब सेकंड वाले में बात करो। अब देखो हाइड्रोजन कितने बन गए, 2 2 जा 4। मैं सेम केस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो लिखती हूँ। हाइड्रोजन कितने बन गए, 2 2 जा 4। और ऑक्सीजन कितने बन गए, क्योंकि 2 के साथ ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई है ना, तो 2 1 जा 2। तो रेशियो क्या आ गया बेटा, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो यहाँ पर भी देखो जब 1 वाटर मॉलिक्यूल लिया था तो रेशियो क्या थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, 2:1। अब भी हमने जब क्या लिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल लिए हैं तो रेशियो हमारे पास क्या आई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, 2:1। अब 50 वाला और देख लो, तो 50 हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, तो 50 2 जा हाइड्रोजन 100 और ऑक्सीजन के साथ 50 मल्टीप्लाई है, तो इट मीन्स ऑक्सीजन के कितने बेटा, 50। तो 51 जा 52 जा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास चाहे मैंने वाटर का 1 मॉलिक्यूल लिया, चाहे 2 मॉलिक्यूल लिए और चाहे मैंने 50 मॉलिक्यूल लिए, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या रही, 2:1 2:1 2:1। यानी कि अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल चाहे कितने भी मॉलिक्यूल ले लो, वाटर जिनसे मिलकर बना है, वो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किसके अंदर है, फिक्स रेशियो के अंदर। तो यही तो हमारे पास क्या था, कंपाउंड। सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हो, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, और कैसे बनते हैं, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद ईच अदर इन ए फिक्स रेशियो। कि जब भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल तो 3 हो गए ना। तो हमारे पास क्या कहता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब भी कंबाइन करते हैं और एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा, कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देख भी लिया है। उसके बाद कहता है कि हमारे पास टाइप ऑफ कंपाउंड, क्या टाइप ऑफ कंपाउंड। आप देखो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के कंपाउंड होते हैं बेटा। फर्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड और सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ध्यान से देखना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, those compounds which are mostly obtained from the non-living rocks
यानी कि नॉन लिविंग सोर्सेज बोल सकते हो। द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। नॉन लिविंग सोर्सेज का मतलब हमारे पास क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मिनरल्स, है ना। तो हमारे पास रॉक, मिनरल्स यानी कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग सब्सटेंसेज, नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें प्राप्त होते हैं कि वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो रॉक्स, मिनरल। और रॉक्स और मिनरल्स में क्या क्या मिल सकते हैं आपके पास, जैसे पत्थर होता है बेटा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जो आप यूज करते हो Na2CO3। ठीक है। तो जितने भी हमारे पास जो भी कंपाउंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक। और सेकंड कहता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो क्या है, अब देखो ये नॉन लिविंग से है तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किससे में बने हैं भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक बात और याद रखना बेटा, जहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आ जाए तो समझ जाना कि यहाँ पर किसकी बात करेगा, कार्बन की बात करेगा। क्योंकि हर लिविंग बॉडी के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर लिविंग सोर्सेज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो एक अलग से डेफिनेशन आप दे सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप फ्रॉम द कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि कार्बन से मिलकर जो बने हैं, या आप कहोगे कि विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोनों एक ही बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो मिले हैं, या फिर आप कहोगे कार्बन से मिलकर जो बने हैं यानी कि कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो आप क्या कहोगे, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो मीथेन गैस CH4, इथेन C2H6। ठीक है। ग्लूकोज, शुगर, आपके पास जैसे शुगर का फार्मूला क्या होता है बेटा, C12H22O11। तो देखो इसमें क्या है, कार्बन, इसमें भी क्या है, कार्बन, इसमें भी क्या है, कार्बन। इट मीन्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर आप बोल दोगे कि विच आर मेड अप ऑफ कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर कुछ भी है वो हमारे पास सारा क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स लिविंग को छोड़कर नॉन लिविंग, और लिविंग में क्या है, कार्बन, नॉन लिविंग में क्या है, कार्बन को छोड़कर जो अदर कंपोनेंट मिल जाए तो आपके पास वो सारे क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है।